जी न्यूज पर इस वक्त स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे लद्दाख में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने बड़ी तैयारी कर ली है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज जो कि 180 देशों से ज्यादा देशों में देखा जाता है। अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार कौन है, वो घातक हथियार, उसे लेकर भी आपके स्क्रीन पर लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको हम ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन टैंक T-90, जिसे भीष्म टैंक भी कहा जाता है, उसकी तैनाती कर दी गई है। ध्यान से सुनिए, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार भीष्म टैंक, इसकी तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। इस खबर को बार बार आपके सामने दोहराना चाहती हूं क्योंकि ये 72 साल में सेना के सबसे बड़े पराक्रम से जुड़ी हुई ये इंफॉर्मेशन है, खबर है, और ये खबर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर है। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार, और वो घातक हथियार अगर आप सोच रहे क्या है तो आपको बता देते हैं। ये सबसे घातक हथियार जो है इसे लद्दाख पहुंचा दिया गया है। और अब ध्यान से सुनिए इस घातक हथियार के बारे में। सेना ने अपने सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात कर दिया है। एक बार फिर से सुनिए, सेना ने अपने सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है। मैसेज किसके लिए है आप समझ गए होंगे। इस खबर को मैं आपके सामने बार बार दोहराना चाहती हूं कि ये खबर सिर्फ जी न्यूज के दर्शक देख पा रहे हैं जो 180 देशों में हैं, और इस खबर को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, इस लिहाज से भी जरूरी कि भारत चीन सीमा पर जो विवाद है उस लिहाज से भी जरूरी, और भारतीय सेना के पराक्रम के लिहाज से भी इस तस्वीर को, इस इंफॉर्मेशन को आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, भारतीय सेना ने अपने सबसे बेहतरीन टैंक T-90 भीष्म के नाम से इसे जाना जाता है, उसकी लद्दाख में तैनाती की है। देखिए, इस खबर को बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ी खबर है और मैसेज चीन के लिए लाउड एंड क्लियर है। इस खबर को समझाने के लिए तमाम रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए, ये खबर जो आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं वो सिर्फ आपको जी न्यूज पर दिखाई दे रही है। भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार T-90 भीष्म टैंक, जिसे आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस टैंक की जिसे भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार कहा जाता है, T-90 टैंक। T-90 टैंक जिसे भीष्म भी कहा जाता है, इसे आप भारतीय सेना की भीष्म प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं, इसे आप भारतीय सेना की भीष्म गर्जना भी कह सकते हैं। और आपको ये बता दें, देखिए ये टैंक, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर मिल रही है। यानी 180 देशों में जहां जी न्यूज को देखा जाता है, जी न्यूज पर यह तस्वीर वहां बैठे लोग देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव मतलब ये तस्वीर किसी और के पास नहीं है, ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है। तो जी न्यूज पर इस टैंक की तस्वीरों को देखिए, गौरवान्वित महसूस कीजिए, गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के सबसे घातक हथियार की तैनाती अब लद्दाख में की गई है। आपको सीधे लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा के पास। कृष्ण मोहन, हम अपने 4 दिनों से दुनिया भर में हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो है उससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज ये एक अलग पड़ाव हमारे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। सबसे पहले ये जो सबसे घातक, सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद टैंक है, इस खबर को लेकर पूरे डिटेल सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए जो 180 देशों में जी न्यूज को देखते हैं। अदिति, हम लगातार चीन के बिल्डअप, चीन की तैनाती और गलवान घाटी के आसपास, पेंगोंग त्सो के आसपास चीन के निर्माण को देख रहे हैं। ये भारतीय सेना का, भारत का जवाब है। T-90 टैंक जो दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में गिना जाता है,
भारतीय सेना में इसका शामिल होना पिछले दशक में शुरू हुआ था। रूस से खरीदा गया है। तकरीबन 1000 टैंकों की तादाद भारतीय सेना में है और इन टैंकों को कुछ ही वक्त पहले लद्दाख में इंडक्ट कर दिया गया है। 2016 में ईस्टर्न लद्दाख की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने टैंकों की एक ब्रिगेड वहां तैनात की थी। उन टैंकों में T-72 टैंक थे, लेकिन अब उनकी जगह लेने के लिए T-90 टैंक भी पहुंच चुके हैं उनका साथ देने के लिए। पूर्वी लद्दाख का जो ये इलाका है, यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। अमूमन टैंक यानी आर्मर्ड पहाड़ों में काम नहीं करता क्योंकि वहाँ गहरी घाटियां होती हैं, छोटे रास्ते होते हैं। लेकिन पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है, यहाँ बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और उस पार भी चूंकि तिब्बती पठार, जिसको तिब्बत का पठार कहते हैं, वो फैला हुआ है, इसलिए दोनों ही तरफ टैंकों के चलने की, काम करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। बहुत अच्छा वहां पर टैंक प्रदर्शन कर सकते हैं और ये प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से देखा जा चुका है, आजमाया जा चुका है। लगातार खबरें आ रही थी कि चीन अपना आर्मर्ड बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के वाहन सीमा के लगातार पास ला रहा है। ये उन सारी चीजों को भारतीय सेना का जवाब है। T-90 टैंक, जिसे भीष्म कहते हैं, भारतीय सेना की ऑफेंसिव फोर्स का सबसे बड़ा हथियार, 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। इसकी फायर पावर जबरदस्त है, यानी ये किसी भी टैंक को 5 से 6 किलोमीटर दूर से तबाह कर सकता है। इनवार मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। इसका जो प्रोटेक्टिव आर्मर है, यानी हर टैंक की खूबी आप ऐसे समझ सकती हैं कि अगर ये भीष्म है तो उसका कवच, जिसको आर्मर्ड का प्रोटेक्शन कहते हैं, वो बहुत शानदार है और इसके साथ ये दिन और रात दोनों ही वक्त बराबर लड़ाई कर सकता है। ये 1.5 मीटर गहरी नदी को पार कर सकता है। अगर इसमें कुछ एक और इक्विपमेंट्स लगा दिए जाए तो ये 5 मीटर गहरी नदी तक को पार कर सकता है। सबसे खास बात कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए खास तौर पर लैस है। यानी अगर दुश्मन की तरफ से किसी किस्म का न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल हथियार का या केमिकल हथियार का प्रयोग होता है तो उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने की कुव्वत सिर्फ T-90 टैंक्स में है। ये टैंक अजेय माना जाता है, बहुत ही शानदार टैंक है ये। इसका जो सिस्टम है, एक्यूरेसी इसकी बहुत शानदार, इसका जो गनरी सिस्टम है वो बहुत शानदार है। इसमें एक और खूबी है कि इसमें जो टैंक के क्रू में गनर और कमांडर दोनों एक साथ निशाना लगा सकते हैं। ये इसको एक एक्स्ट्रा किलिंग स्ट्रेंथ देता है। T-90 टैंक का पूर्वी लद्दाख में तैनात होना ये बताता है कि भारतीय सेना की अपनी तैयारी कितनी जबरदस्त है। ये एक बहुत ताकतवर हथियार है जिसे ईस्टर्न लद्दाख में इंडक्ट किया गया है। अदिति। कृष्ण मोहन, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए, एक बार फिर से उन्हें बता देते हैं, इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आप जी न्यूज पर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आपको मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें T-90 टैंक, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी आपको बता रहे थे। T-90 टैंक जो भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे घातक हथियार, भारतीय सेना के ऑफेंस के लिहाज से बहुत अहम, एक बड़ा मैसेज चीन के लिए और भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम जी न्यूज पर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक तरफ ये भीष्म टैंक, जिसे आप भारतीय सेना की भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म गर्जना कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये जो टैंक ब्रिगेड है उसकी भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो हम अपने दर्शकों को ये लगातार बता रहे हैं कृष्ण मोहन कि एक तरफ ये भीष्म टैंक, इसकी तैनाती की गई है लद्दाख में, और इसी पर अब एक और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। लद्दाख में भीष्म टैंक की तैनाती जो है वो जून महीने में ही की गई है। लद्दाख में मोर्चे पर पहुंच गया है जून के महीने में, इसी महीने में ये भीष्म टैंक T-90 टैंक। एक बार फिर से कृष्ण मोहन मिश्रा का रुख करूंगी, तो कृष्ण मोहन, T-90 भीष्म टैंक, उम्दा टैंक, भारतीय सेना के लिहाज से सबसे भरोसेमंद, और साथ ही इसकी तैनाती जून में की गई है। इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या डिटेल्स आपके पास आ रहे हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, उन दर्शकों को बताइए जो इस समय आपको दुनिया भर में 180 देशों में देख रहे हैं। देखिए, मई के पहले हफ्ते में ये सारा कुछ शुरू हुआ था, जब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद फिंगर इलाके में पहली मुठभेड़ हुई भारत और चीनी सैनिकों की, और उसके बाद गलवान घाटी में। उसके बाद जो भी खबरें आ रही थी, और यहां तक कि जो सोशल मीडिया पर भी जो खबरें चल रही थी, जो सैटेलाइट इमेजेस चल रही थी, ओपन मीडिया सोर्स से जो खबरें आ रही थी, वो साफ कर रही थी कि चीन बड़े पैमाने पर इस इलाके में आर्मर्ड बख्तरबंद गाड़ियां और भारी आर्टिलरी लेकर आ रहा है। ये इलाका देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि ये पहाड़ है, पर दरअसल ये तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बत का पठार है, जहां पर प्लेन इलाके हैं, मैदान है बहुत लंबे चौड़े, और यहां पर
बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों का आना जाना बहुत आसान है, और बल्कि ये कहें कि यहाँ पर इनको लड़ने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। चीन अपनी तैयारी कर रहा था, भारतीय सेना ने पीछे न रहते हुए अपनी टैंक ब्रिगेड में इजाफा किया और T-90 टैंक्स को वहां पर पहुंचाया। T-90 टैंक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों काम में बहुत कारगर है। इस पूरे इलाके में दरअसल 2 ऐसे इलाके हैं जहां से टैंकों का ऑफेंसिव भी लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन का भी अटैक वहां से आ सकता है। वो है स्पांगुर गैप और डेमचौक का इलाका, जिसको इंडस वैली का इलाका कहते हैं। इन दोनों ही इलाकों को अगर पार कर जाया जाए तो वहां पे जो वेस्टर्न हाईवे है जो तिब्बत से होकर जाता है, बहुत ही शानदार हाईवे जो चीन ने बनाया है, वो वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो यानी अगर चीन ऑफेंस लॉन्च करता है, अटैक लॉन्च करता है भारत की तरफ, उसके मुकाबले के लिए भी T-90 से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती थी। और अगर ऑफेंस लॉन्च करने की नौबत आती है तो उसके लिए भी इससे अच्छा कोई हथियार, कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। यानी ये दुश्मन के लिए लद्दाख के इलाके में सबसे बड़ा डिटरेंस भी होगा और सबसे बड़ा हथियार भी भारत के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 वर्ड्स अभी कृष्ण मोहन मिश्रा ने कहे, एक कहा डिटरेंस और दूसरा कहा ऑफेंस। दोनों लिहाज से बहुत अहम। एक बार फिर से आपको जी न्यूज पर जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, सिर्फ जी न्यूज ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से आप सुनिए, भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन टैंक T-90 भीष्म की लद्दाख में तैनाती कर दी गई है। ये भारतीय सेना की भीष्म गर्जना है, ये भारतीय सेना की भीष्म प्रतिज्ञा है। लद्दाख में भीष्म टैंक की, लद्दाख में T-90 टैंक की तैनाती की गई है। और इसी खबर से जुड़ा हुआ इसका एक और पहलू, एक और इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। भीष्म टैंक की तैनाती लद्दाख में जून के महीने में की गई है। और भीष्म टैंक की तैनाती लद्दाख में, उसके मायने क्या है, मतलब क्या है, वो भी लगातार हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं T-90 भीष्म टैंक की, और साथ ही जो टैंक ब्रिगेड है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, एक बार फिर से उनके लिए हम ये बता देते हैं कि भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया है। कहां तैनात किया है? लद्दाख में तैनात किया है। कब तैनात किया है? जून के महीने में तैनात किया है। क्या वहां पर हो रहा है? भारत चीन सीमा पर विवाद हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन किसी और चैनल पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। और आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा। तो कृष्ण मोहन, हमारे दर्शकों को जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, एक बार फिर से उन्हें तफसील से बताइए पूरी खबर कि भीष्म टैंक की तैनाती की गई है, जून के महीने में ये तैनाती की गई है। इस खबर में इस टैंक का तैनात किया जाना क्या मतलब रखता है, क्या मतलब है इस बड़ी खबर का? इसका मतलब यह है आदिति की भारतीय सेना ने अपनी तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। T-90 टैंक भारतीय सेना का सबसे ताकतवर हथियार है, सबसे पोटेंट वेपन है, सबसे आधुनिक वेपन है। ये T-90 जैसा कि नाम से ही समझ जाते हैं, 92 में इसका बनना शुरू हुआ था रूस में। भारत ने उसी दशक में इसके रूस के साथ समझौता किया और लगभग 1000 टैंक्स अब भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। शुरुआती टैंक्स रूस से बनकर आए थे, जैसा कि टेक्नोलॉजी, जैसा कि ऐसे सौदों में होता है, और बाद में उनको भारत में बनाया गया। T-90 टैंक अब इंडिया का मेन बैटल टैंक है। बहुत ही शानदार टैंक है। दुनिया में इस टैंक की बराबरी बहुत कम टैंक कर पाते हैं। इस टैंक का एक्यूरेसी बहुत शानदार है, इसकी स्पीड बहुत शानदार है, इसका आर्मर यानी इसका कवच बहुत शानदार है, और ये नदियां, नाले, इस किस्म की जो रुकावटें हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से पार कर सकता है। पूर्वी लद्दाख में ऐसे बहुत से इलाके हैं, लंबे चौड़े इलाके हैं, जहां पर टैंकों की लड़ाई सबसे ज्यादा कारगर हो सकती है। और दरअसल 1962 की लड़ाई में जब चीन पूर्वी मोर्चे पर यानी अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे बढ़ गया था, अपनी मर्जी से वो जहां तक आया वहां तक गया, उस वक्त भी जब लद्दाख में चीन ने हमला किया था तो 4 हल्के AMX टैंकों को वहां पर पहुंचाया गया था, और उन 4 AMX टैंकों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और चीनी सेना के बढ़ते हुए कदमों को रोका था। यानी टैंकों की वहां पर तैनाती आजमाई हुई चीज है, ऐतिहासिक चीज है, लड़ाई में जिसका परीक्षण हो चुका है। इसीलिए भारतीय सेना ने 2015 से वहां पर टैंक ब्रिगेड ले जानी शुरू की। 2016 तक वहां पूरी की पूरी एक टैंक ब्रिगेड एस्टैब्लिश हो गई, लेकिन उसमें T-72 टैंक थे जो कि थोड़े पुराने हैं। T-90 टैंक सबसे आधुनिक टैंक है। जून की शुरुआत में ही उसको वहां पर पहुंचाया गया है, और ये बहुत बड़ा जवाब है उन सारी तस्वीरों का, उन सारी कार्रवाइयों का जो चीन कर रहा है अपना
अपना जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोपखाना है, उसको जो आगे ला रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार है, उससे बचाव के लिए और साथ में हमला करने के लिए भी। अदिति, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं, मेरे सहयोगी कृष्ण मिश्रा बारीकी से आपको ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें ये T-90 टैंक, जी हां, भीष्म टैंक जिसे तैनात किया गया है। और ये अलग अलग तस्वीर इसी भीष्म टैंक की अलग अलग एंगल से आपको इन तस्वीरों को इस लिहाज से समझना है, ये न्यू इंडिया है, ये 2020 का भारत है, ये 2020 के भारत का शक्ति प्रदर्शन है। और आपको एक बार फिर से बताते हैं, जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए, भारतीय सेना ने अपने T-90 भीष्म टैंक, ध्यान से सुनिए, भारतीय सेना ने अपने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है, जून के महीने में तैनात किया है। क्यों तैनात किया है अब तक आप समझ गए होंगे, भारत चीन सीमा विवाद। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस वक्त। हाँ, सबसे बड़ी खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, सिर्फ जी न्यूज के पास ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ जी न्यूज के पास ये तस्वीरें सर। भीष्म टैंक सर, 3 लेयर्स है इस खबर की। पहला, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार भीष्म टैंक, इसकी तैनाती लद्दाख में, जून के महीने में तैनाती। हमारे दर्शक जो आपको कानपुर, लखनऊ, जालंधर कहीं भी देख रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर भी 180 देशों में देख रहे हैं, बताइए क्या मतलब है इस खबर का। आरुचि, जैसे आपके कृष्ण मोहन मिश्रा, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं और वो खुद लेह में हैं, और वो इस बात को जो आप बता रहे हैं बारीकी से बहुत सुनना और बहुत समझना जरूरी है। वहां पे जो डिप्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी है इन टैंक्स की, जहां पर भी है, प्लाटो है जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टैंक की खासियत ये है कि अडेप्टेबिलिटी जो है, अफोर्डेबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी जो है, मैन्यूवरेबिलिटी जो है, और दिन और रात दोनों में ऑपरेट करने की जो काबिलियत है, आप वाकई इसमें कोई शक नहीं। जब इस तरह के टैंक को दुश्मन देखेगा तो उसको भी दो बार सोचना पड़ेगा अपने बारे में। तो ये जो काबिलियत है वो जबरदस्त। सर, आप इसकी काबिलियत का जिक्र कर रहे हैं, मैं ही चाहती हूं आप इस खबर को बारीकी से एनालाइज कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, आप इस तरह के हालात में रहे, आपको चीन के साथ, चीन को कैसे हैंडल करना है उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। हमारे दर्शक जो आपको दुनिया भर में देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि इसकी तैनाती का मतलब क्या है। कृष्ण मोहन, उसके बाद मैं आपको दे रही हूं। ये देखिए, ये जब टैंक्स वहां पे एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, इसी मकसद से किए जा रहे हैं कि अगर चीन खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल होंगे, खुदा ना खास्ता अगर आंच उखाड़ करके देखता है हिंदुस्तान की तरफ, तो उसको इस बात का शक है। एक ट्रेमेंडस डेटरेंस है ये T-90 अगर उस इलाके में है, तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन जो है 2 बार सोचेगा अब अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लाने के लिए, 2 बार सोचेगा सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां लाने के लिए। तो इस तरह की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी जब फौजों में आ जाती है, तो आप देखेंगे कि दोनों फौज जो है टक्कर नहीं लेंगी, क्योंकि तैयार है, दोनों फौज तैयार हैं। अगर टक्कर लेंगे तो नुकसान चीन का होगा इस बार। तो इस बात का, और गलवान घाटी के बाद जो है इनका उधर रहना, गलवान घाटी में पूरा जिस तरीके से मैं कहूंगा ईंट का जवाब पत्थर से देना, और वो भी अपने जानबाज सैनिकों ने, उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग तैयार हैं। चीन आंख उठा करके नहीं देखेगा, न देखने की काबिलियत रखता है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, लगातार ये बड़ी खबर सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। खबर को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार T-90, भीष्म के नाम से भी इसे जाना जाता है, लद्दाख में उतारा है, जून के महीने में तैनात किया है। यानी कुल मिलाकर लद्दाख में भारतीय सेना ने अपना टैंक उतार दिया है। आपको यहां पर याद दिला देती हूं, जी न्यूज भारतीय चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसे लेकर बीते 4 दिनों से आप तक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पहुंचा रहा है। उसी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में उतारा है, जून के महीने में तैनात किया। और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा, भारतीय सेना ने अब टैंक उतार दिया। अगर मैं बहुत सरल भाषा में, लोगों की भाषा में बात कहूं, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूं, तो भारतीय सेना ने टैंक उतार दिया है चीन के जो ऑफेंस है उसको काउंटर करने के लिए। कैसे एनालाइज करें इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को? अदिति, भारतीय सेना ने अपना सबसे अच्छा टैंक उतार दिया है लद्दाख में,
क्योंकि चीन की तरफ से लगातार ये थ्रेट आ रहा है। जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है सैटेलाइट इमेजेस से लेकर ओपन सोर्स के जरिए, वो ये बता रही है कि चीन बड़ी तादाद में अपना आर्मर्ड, अपनी टैंक्स, अपने बख्तरबंद गाड़ियां इलाके में जमा कर रहा है और उसका इरादा आगे ऑफेंस करने का है। भारतीय सेना ने टैंक ब्रिगेड पहले तैनात की थी आज से 4-5 साल पहले, लेकिन उसमें T-72 टैंक्स थे। अब उनकी जगह लेने के लिए जून में वहां पर T-90 टैंक पहुंचा दिए गए हैं। जनरल कुलकर्णी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर आप आवाज सुन रहे हो। आप सर लेह कोर के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, वहां पर 2 जगह ईस्टर्न लद्दाख में ऐसी हैं जहां से आर्मर्ड का खतरा सबसे ज्यादा है, ऑफेंस का खतरा चीन की तरफ से। एक स्पांगुर गैप और दूसरा इंडस वैली, जो दमचौक के आसपास का इलाका कहलाता है। साथ में दमचौक को जोड़ने वाले जो 5 पास हैं, उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगी अगर चीन की तरफ से ऑफेंस लॉन्च होता है तो। T-90 टैंक की कैपेबिलिटीज को देखते हुए इन दोनों कामों के, यानी स्पांगुर गैप से या इंडस वैली से अगर कोई बड़ा ऑफेंस चीन की तरफ से आर्मर्ड का आता है तो उसको काउंटर करने के लिए T-90 टैंक कितना कारगर रहेगा? देखिए, जब टैंक टू टैंक बैटल होगा, स्पांगुर गैप है, काफी बड़ा गैप है, जैसे आपने खुद भी देखा है, डेमचौक है, काफी बड़ा गैप है, और इसी गैप में टैंक टू टैंक बैटल होने की हो सकता है कि टैंक टू टैंक बैटल हो। अगर चीन ने इतनी सारी बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स और वहां पे जमा किए हैं तो लाजमी है कि उसको इस्तेमाल करना है। जब आप T-90 लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टैंक टू टैंक बैटल में उनके साथ बराबरी के लिए इससे बढ़िया टैंक कोई नहीं है। और जब टैंक टू टैंक बैटल स्पांगुर गैप हो, डेमचौक हो, पूरा वो जो चुशूल का इलाका है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कार्रवाई जब आप देखेंगे, जब चीन, आप जो कह रहे हैं कि चीन ने इतना सब कुछ अपनी बख्तरबंद गाड़ियां इधर उधर जमा करके रखी हैं, जब उनको इस बात का पता चलेगा कि हिंदुस्तान भी तैयार है तो आप मानिएगा ये डेटरेंस है। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कोई नहीं चाहता है, लेकिन मैंने जैसे बार बार मैं कहता हूं, ट्रस्ट बट वेरीफाई बट कीप योर पाउडर ड्राई। आप तैयार रहिएगा, आपने कहां इस्तेमाल करना है, मैं यह बातें तो नहीं बताऊंगा यहां पर कैसे करना है, क्या करना है, आप फौज के ऊपर छोड़ दीजिए। फौज सब जानती है कैसे करना है, कहां पे लगाना है, क्यों करना है, चीन को किस तरीके से उनके टैंक टू टैंक बैटल करना है, उनकी जिम्मेवारी है, वो खुद करेंगे। लेकिन इस बात का भरोसा देना बहुत जरूरी है सभी दर्शकों को। या आप बेफिक्र रहें, आप चिंता ना करें, जो फौज है वो जानती है उसको क्या करना है, वो बेखूबी बहुत अच्छी तरीके से करेगी, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। और मैं बार बार इसी बात पे आता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि गलवान घाटी में भी हमारे जांबाजों ने किस तरह जवाब दिया, उसी से आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होएगा। और अगर होता है, अगर मैं जैसे मानता हूं बातचीत हुई है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है और सब अपने अपने स्टेटस को एंटे में जाएंगे, तो मुझे लगता है बातचीत से ही मामला सुलझ जाएगा। अगर नहीं सुलझता है तो हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आएंगे सर आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये बार बार बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने अपने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में उतारा है, जून के महीने में उतारा है। इसकी खासियत क्या है, क्यों T-90 को उतारा गया है, तो ध्यान से पढ़िए। ये T-90 की खासियत है, जिसे भीष्म टैंक भी कहा जाता है। ये 60 सेकेंड्स में, यानी 1 मिनट में 8 गोले फायर करता है। और साथ ही अगर इसकी मेन गन की बात की जाए तो इस टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की इसकी क्षमता है, यानी 6 किलोमीटर दूरी से ये मिसाइल लॉन्च कर सकता है। 48 टन वजन, दुनिया के हल्के टैंकों में से ये एक है। इसका वजन 48 टन, दुनिया के हल्के टैंकों में से ये एक। और ये सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है इसके अंदर। जी हाँ, मिसाइल से अगर इस पर हमला किया जाए तो वो रोकने वाला कवच, इसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल यानी NBC से पार पाने की क्षमता इस टैंक में है, भीष्म टैंक में है, T-90 टैंक में है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव जानकारी हम लगातार बड़ी खबर जी न्यूज पर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। और कृष्ण मोहन मिश्रा, हमारे दर्शक यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे
कि किस तरह के हालात होते हैं जब इस तरह के टैंक की तैनाती की जाती है। देखिए अदिति, बार बार चीजें सामने आ रही हैं कि चीन का इरादा इस बार कुछ और है। ये हर बार की तरह की सालाना होने वाली घुसपैठ नहीं है। चीन किसी और इरादे से आया है और जैसा कि जी न्यूज ने 2 दिन पहले से दिखाना शुरू किया कि ये सब कुछ वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर जनरल जाओ जोंकी के दिमाग की उपज है और डोकलाम में पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुके थे वो, इसलिए वो लद्दाख में कुछ खास करके दिखाना चाहते हैं जिससे वो जिनपिंग की नजरों में चढ़ सके और कुछ हासिल कर सके। बहरहाल चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चीन ने बातचीत के बीच में भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो नहीं रोका। अभी तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि वो किस तरह से गलवान घाटी के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। बड़े बड़े डोजर्स के जरिए वो अपने लिए बंकर्स और दूसरी चीजें बना रहा है। पेंगोंग झील में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में उसने हाइट्स में पहाड़ियों के ऊपर भी अपने मोर्चे जमा रखे हैं। प्री फैब्रिकेटेड हट्स और दूसरे बंकर्स वगैरह भी उसने उस इलाके में लगा रखे हैं। खबरें लगातार आ रही हैं कि अगर चीन अपना आर्मर्ड यानी टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी तादाद में जमा कर रहा है। लद्दाख में 2-3 ऐसी वैलीज हैं जो बहुत चौड़ी हैं, जिनमें से एक स्पांगुर गैप है, एक इंडस वैली का इलाका है जो दमचौक के आसपास का इलाका है। वहां बहुत चौड़े मैदान हैं जिनके जरिए आर्मर्ड का यानी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स का ऑफेंस लाया जा सकता है, अटैक लाया जा सकता है। हालांकि भारत ने वहां पर अपनी टैंक ब्रिगेड तैनात कर रखी थी जिनके साथ टैंक्स हैं, लेकिन वो T-72 टैंक्स थे। जून के महीने में अपनी ताकत वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने सबसे अच्छे अपने टैंक T-90 भीष्म को, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स में गिना जाता है, वहां तैनात कर दिया है। चीन का जो सबसे अच्छा उनका जो मेन बैटल टैंक है वो T-95 कहलाता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज T-90 की कैपेबिलिटी से ज्यादा तो नहीं है, बराबर या उससे कम ही है। और ऐसी स्थिति में T-90 टैंक का लद्दाख में पहुंच जाना ये बताता है कि भारतीय सेना बातचीत की टेबल पर चाहे जो कुछ होता रहे, लेकिन अपनी तैयारियों में किसी भी किस्म की कमी नहीं रख रही है, अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। T-90 टैंक का वहां पहुंचना ये बताता है। अदिति, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे भी वही सवाल, जब इस तरह से टैंक की तैनाती की जाती है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं T-90 भीष्म टैंक की। बार बार आपके सामने दोहराते हुए ये इंफॉर्मेशन, ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय सेना से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसके तहत जी न्यूज पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार T-90 टैंक लद्दाख में तैनात किया गया है। जून के महीने में तैनात किया गया है चीन की हरकतों के जवाब के लिए। ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी तैयारी है। इस खबर को आपको समझना है, जी न्यूज पर हम खबर दिखाते नहीं, समझाते भी है। तो देखिए, लद्दाख में ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, भारतीय सेना का मैसेज लाउड एंड क्लियर। अब भारतीय सेना युद्ध जैसे हालात के लिए भी तैयार, ये मैसेज क्लियरली आउट एंड लाउड साफ कर देना चाहती है। और साथ ही भारतीय सेना अब दुश्मन से एक कदम आगे है। अभी थोड़ी देर पहले कृष्णमोहन मिश्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा ऑफेंस के लिहाज से भी और डेटरेंस के लिहाज से भी, और ये जो सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला चीन है उसके लिए तो ये मैसेज बहुत क्लियर है। हम 4 दिन से आपको हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और चीन के लिए, सीमाओं के अतिक्रमण करने वाले चीन के लिए मैसेज एकदम साफ, किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घुसपैठ के इलाकों से चीन को हर हाल में पीछे हटना ही होगा। और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी बार बार आपके सामने दोहराते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, टैंक की अलग अलग एंगल से, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको भीष्म के दर्शन करा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको भारत की भीष्म प्रतिज्ञा के दर्शन करा रहे हैं। ध्यान से स्क्रीन को देखते रहिए। ये भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में से, सबसे भरोसेमंद हथियारों में से। जनरल कुलकर्णी सर, यहां पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं, अपने दर्शकों के लिहाज से सवाल पूछ रही हूं ताकि उन्हें इन तस्वीरों का मतलब समझ में आए, इनकी अहमियत समझ में आए और एक भारतीय होने के नाते वो गर्व और फक्र को महसूस कर सके, जैसा कि मैं भी कर पा रही हूं और आप भी कर रहे होंगे। सर, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट क्या है इस T-90 भीष्म टैंक का?
ये ऐसे है अदिति, वहां पे जो हम लोग गैप्स की बात करते हैं, अंगूर गैप की बात करते हैं, ये एक बहुत चौड़ा इलाका है, वो कोई प्लेन इलाका है, पर दोनों तरफ पहाड़ हैं, यानी दोनों तरफ पहाड़ों के बीच में एक इलाका है। तो जहां पे टैंक टू टैंक बैटल होने की हो सकता है, काबिलियत है, जहां पे हो सकता है। जो उस मकसद से आपके पास जब अगर T-90 है, चाहे कोई रेवलेट है, फोर्डेबिलिटी है, या उसके साथ एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल करने हैं, टैंक टू टैंक बैटल है, दिन का है, रात का है, कुछ भी है, जैसे आपने ठीक कहा, बिल्कुल इट्स माइंड गेम्स, ये जो खेली जा रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंड गेम्स। अब किस तरीके से साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर किस तरह पड़ सकता है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर चीन के पास है और चीन को ऐसे लगा कि शायद हिंदुस्तान के पास नहीं है, और उन्होंने जून के महीने में देखा, अरे इनके पास तो T-90 है, मेरे पास तो 95 है, इनके पास तो 90 बराबर की टक्कर हो गई, तो आप देखते हैं मनोबल जो है, उसके मनोबल जरूर जो है, अगर नीचे भी नहीं गिरता है, ऊंचा भी नहीं जाएगा। उसको ये मालूम चल गया कि ये भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। और तो इससे क्या फर्क पड़ता है ऐसे माहौल में जब वो मिलिट्री कोऑर्शन करने की कोशिश कर रहा है, कन्फ्रंटेशन नहीं है, मिलिट्री कोऑर्शन दिखा रहा है, अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ग्लोबल टाइम दिखाता है मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे, कि हमारे पास स्पेशल फोर्सेस है, हमारे पास टैंक्स हैं, हमारे पास मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस पैराट्रूपर्स हैं। तो उसको जब क्यों दिखाता है कि ऐसे उसको लगता है कि शायद दुश्मन उसको देख के डर जाएगा, पर जब आप बराबर की टक्कर लेने की तैयारी करते हैं, अगर आपके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास कुछ है, हमारे, तो उसको लगता है कि टक्कर लेना बेकार है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, करीब आधे घंटे से करीब 30 मिनट हो चुके हैं जब हमने आप तक ये हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, जिसका चौथा दिन, आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको बता दें, ये भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक T-90 भीष्म टैंक के दुर्लभ दर्शन आप कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की भीष्म प्रतिज्ञा आप कह सकते हैं। आपको इस वक्त बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज दिखा रहा है, जिसके तहत हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है। साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि इस लद्दाख में इस टैंक की तैनाती जून महीने में ही कर दी गई है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ, जो इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन, हम इस टैंक से जुड़ी तमाम बड़ी बातें, इसकी सभी खूबी जो इसे दूसरे टैंक से जुदा करती है और भारतीय सेना को जो एडवांटेज देती है, सरल भाषा में बताइए, इस टैंक की लद्दाख में मौजूदगी इस वक्त दुश्मन के लिए या भारत से जो दुश्मन है उनके लिए क्या मैसेज? कृष्ण मोहन, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये भारत की भीष्म प्रतिज्ञा है, इसे आप भारत की भीष्म गर्जना भी कह सकते हैं। और जी न्यूज पर हम आपको लगातार भारत के भीष्म के दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं। जी हां, भीष्म यानी भारतीय सेना का T-90 टैंक, जिसे भीष्म टैंक के नाम से भी जाना जाता है। जी न्यूज लगातार ये बड़ी खबर, बार बार देखिए, इस खबर को ध्यान से देखिए और गौरवान्वित महसूस कीजिए, फक्र कीजिए। भारतीय सेना ने अपने सबसे बेहतरीन, सबसे भरोसेमंद, जी हाँ, ये जी न्यूज पर भारतीय सेना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, और भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार, सबसे भरोसेमंद हथियार T-90 टैंक, जिन्हें आप भीष्म टैंक के नाम से भी जानते हैं, इनकी लद्दाख में तैनाती की है। साथ ही जी न्यूज आपको यह भी बता रहा है कि यह तैनाती जून के महीने में ही की गई है, और अब लद्दाख में भीष्म टैंक मौजूद है। इस खबर को कैसे समझा जाए, इस खबर के मायने क्या हैं, इस खबर में संकेत क्या है, उसे बारीकी से समझाने के लिए भी मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लगातार हमारे साथ बने हुए। लेकिन एक बार फिर से आपके सामने इस खबर के मायने हम समझा रहे हैं कि लद्दाख में भारतीय सेना का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। भारतीय सेना साफ कहते हुए कि हम किसी भी हालात के लिए तैयार, यहां तक कि युद्ध के लिए भी तैयार, और अब हम दुश्मन से एक कदम आगे हैं। इस टैंक की तैनाती के साथ ही चीन का अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भीष्म टैंक की तस्वीरें, T-90 टैंक की तस्वीरें जिसकी तैनाती लद्दाख में की गई है, जून के महीने में की गई है। जी न्यूज का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, तो गलवान से जुड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि कैसे गर्दन, रीढ़ सब तोड़कर रख दी थी पीएलए के जवानों की। भारतीय सेना ने 45 से 50 पीएलए के जवान को मार दिया था। और अब ये बड़ी खबर, भारतीय सेना से जुड़ी बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आपको दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण मोहन, हम बार बार अपने दर्शकों को जो T-90 टैंक है इससे जुड़ी जिसकी खासियत है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूं सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में उन्हें बताइए कि ये टैंक क्या काम करता है और इसे क्यों तैनात किया गया है। अदिति, जैसे पुराने जमानों में लड़ाई का पलड़ा अक्सर बेहतरीन घुड़सवार फोर्सेस जो होती थी वो बदल देती थी। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां, बहुत अच्छे घुड़सवार जो टुकड़ियां थी उन्होंने उन लड़ाइयों का रुख बदला। जब घोड़े खत्म हुए तो वो सारी की सारी रेजिमेंट्स आर्मर्ड रेजिमेंट्स बनी। ये इतिहास इसलिए जानना जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि लड़ाई के मैदान में टैंक्स यानी आर्मर्ड की क्या भूमिका होती है। उनकी हैसियत वही होती है जो पुराने जमाने में तेज चलने वाले हमलावर घुड़सवार दस्तों की होती थी। उसके बाद एक आर्मर्ड या कैवलरी यूनिट्स बनती गईं और उनको अच्छे से अच्छे टैंकों से लैस किया जाने लगा। टैंक की जो खूबी होती है वो ये होती है कि वो बहुत तेजी से, यानी जैसे T-90 टैंक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दुश्मन की गोलाबारी, दुश्मन की मोर्चाबंदी, नदी, दीवार, पहाड़, चढ़ाई, रेगिस्तान, दलदल, किसी भी जगह से वो बहुत तेजी से निकल सकता है। उसके अंदर क्रू सुरक्षित रहता है क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत तगड़ा एक कवच है और उसकी जबरदस्त फायर पावर है। दुश्मन के ऊपर गोलाबारी करने की उसकी जबरदस्त क्षमता है। वो 4 से 5 किलोमीटर दूर दुश्मन की कोई बड़ी बख्तरबंद गाड़ी है, दुश्मन के सैनिकों से लदे हुए ट्रक हैं, या दुश्मन की कोई बड़ी मोर्चाबंदी है, या दुश्मन के टैंक्स हैं, उन पर बहुत तेजी से अचूक हमला करके उनको तबाह करता है और आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। ये उसका हमला करने का रोल है। लेकिन अगर दुश्मन जैसी इस स्थिति में चीन अपने आर्मर्ड और बख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर तक ला रहा है, LAC तक ला रहा है, अगर उनका हमला आता है, जिनकी संभावना जैसे भी जनरल कुलकर्णी कह रहे थे कि स्पांगुर गैप और डेमचौक दोनों ही इलाकों में ऐसी वैलीज हैं जहां टैंक्स का अटैक आ सकता है, और उस जगह की सुरक्षा के लिए टैंक को रोकने के लिए या तो टैंक से टैंक रुकता है या हेलीकॉप्टर गनशिप्स से उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। नहीं तो टैंकों का हमला रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में अगर चीन की तरफ से कोई हमला आता है तो उसको रोकने के लिए T-90 टैंक से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। डेटरेंस इसलिए कि जब चीन को यह पता लगेगा कि भारतीय सेना ने T-90 जैसा शानदार टैंक, अजेय टैंक मैदान में उतार दिया है, तो शायद वो भी अटैक लॉन्च करने से पहले 2 बार सोचेगा। अदिति। कृष्ण मोहन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज के दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं हिंदुस्तान के भीष्म के, भारत के भीष्म के, और साथ ही क्या खूबी है और लद्दाख में इसको तैनात करने का, T-90 टैंक को, भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात करने के मायने क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, और इसे जून के महीने में जिस तरीके से तैनात किया गया है उससे मैसेज किया जाता है, उसकी अहमियत क्या है, ये हर पहलू, ये बड़ी खबर जी न्यूज इस वक्त एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा भी हमारे साथ हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ है। सचिन, एक लाइन में कहूं, आम लोगों की भाषा में कहूं तो भारतीय सेना ने सड़क पर टैंक उतार दिया है। बिल्कुल अदिति, और इसका सीधा साफ स्पष्ट यही इसका मैसेज है कि भारतीय टीम, भारतीय सेना यहां से पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरीके से T-90 भीष्म टैंक का उतारा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज, डेटरेंस का एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो चीन को जाता है। वो सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, जो कि एक सैटेलाइट इमेज हमने अब भी देखी, इससे पहले भी देखी थी, जहां पर ये झड़प हुई थी गलवान वैली, गलवान नाला, उससे सैटेलाइट इमेजेस में पता लग रहा था कि चीन बात जहां कर रहा था कि डी एस्केलेशन की, डिसएंगेजमेंट की, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट चीन का है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं और जिसमें, जी बिल्कुल, और जिसमें जो है वो टैंक भी मौजूद हैं। मैं आपको पीछे का एक टेरेन दिखाता हूं, ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि यहीं पर लेह पर यही वो हाईवे है जहां से पूरा डिप्लॉयमेंट हुआ है,
यही वो हाईवे है जो मेरे पीछे की जो बड़ी पहाड़ियां आप देख रही है, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ जो रास्ता है वो यहां से टरबुक शोक और गलवान की तरफ जाता है। तो यहीं से ही वो पूरी डिप्लॉयमेंट, यहीं से वो जो अंबाला में इसकी रेजिमेंट होती है T-90 भीष्म टैंक की, वो यहां से गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर भारत जो है संदेश दे रहा है वो सीधा साफ है कि भारत अपनी जगह को बचाने के लिए सुनिश्चित है, भारत अपनी हद में मौजूद है। और अगर आप वहां पर बुलडोजर और बाकी गाड़ियों के साथ आते हैं, आप टैंक लेकर के आते हैं और आप डराने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे पास बैकअप में टैंक्स मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और हमारी भी वायुसेना अलर्ट है। कभी आप तिब्बत का एक वीडियो जारी करते हैं या कभी आप कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं कि लाइट कैमरा एक्शन, हमारे सैनिक तैयार हैं। तो भारतीय सेना कहने में, कैमरे से वीडियो बनाने में नहीं, करने में यकीन रखती है। और यही इस वक्त की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है उसका मकसद है। ये देख रही हैं आप ये पहाड़, क्योंकि इन पहाड़ों पर इसलिए कहा जाता है कि जैसे कृष्णमोहन बखूबी वाकिफ है इन पहाड़ों पर, ये पहाड़ लगभग बंजर है, यहां पर एक घास का टुकड़ा तक नहीं उगता। इसलिए जो कन्वेंशनल वॉर अगर कहीं से पहले लड़ी है, यहां पर छुपा नहीं जा सकता, सामने दुश्मन है। तो टैंक का मुकाबला जैसे कृष्णमोहन कह रहे थे, या तो आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं, लड़ाकू विमानों से कर सकते हैं, उनकी मिसाइल से कर सकते हैं, या फिर टैंक का मुकाबला टैंक से ही किया जा सकता है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं, चीन टैंक लेकर के आया है, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर के आया है, बातचीत की कर रहा है, तो भारत ने इस तस्वीर के माध्यम से बता दिया है किसी भी तरीके से जो है भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर वहां से आप पहल करते हैं, भारत पूरे डिटरेंस के साथ तैयार है, इन वैलीज में तैयार है। आपको बिना हथियार के, बिना टैंक के एक मजा उसने चखाया है गलवान में, जहां पर 45 से 50 चीनी सैनिकों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आमंड से आते हैं तो भारत उसके लिए भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ T-90 जो कि अजय है उसके साथ यहां पर बिल्कुल तैयार हैं। और आज एक और इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं, क्योंकि कल यहां पर सेनाध्यक्ष पहुंचे थे, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज का जायजा लिया, आर्मी हॉस्पिटल गए और हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि जिन जवानों से वो मिले थे जो कि गलवान के बलवान हैं, उन्होंने कहा कि सर हम ठीक हैं, आप एक बार तो कहिए, हम ऊपर जाकर के चीनी सेना को दोबारा सबक सिखाना चाहते हैं। आज वो फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर रहे थे, तमाम फॉरवर्ड पोस्ट पे गए हैं और आज उस गलवान घाटी की उस पोस्ट पर भी गए हैं जहां पर भारतीय मौजूद हैं। और आज अब तक ये खबर थी कि शाम को उनको वापस जाना था, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन अब तक यही है कि आर्मी चीफ भी स्टे कर रहे हैं, आर्मी चीफ आज भी लेह में रुकेंगे और एक फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने की उनकी प्लानिंग है। अपने दर्शकों को जिन्होंने टीवी सेट्स अभी ऑन किया, आपको बता दें जी न्यूज पर इस वक्त आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। जी हां, जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की भीष्म प्रतिज्ञा। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कैसे टैंक, किस टैंक की बात कर रही हूं इस खबर में ही, इस लाइन में ही है, उसका जवाब है भारतीय सेना से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारतीय सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद और घातक T-90 भीष्म टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, लद्दाख में इसे तैनात किया है। जून के महीने में इसे तैनात किया गया है। चीन की हरकतों के जवाब के लिहाज से इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप सुनिए, समझिए, क्योंकि जी न्यूज पर एक तरफ हम आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में तैनात किया है, जून के महीने में तैनात किया है। और इस खबर के मतलब क्या है, T-90 टैंक को लद्दाख में क्यों तैनात किया गया है, इस खबर के मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी लगातार हमारे साथ बने हुए, कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, आपके पास आना चाहती हूँ। ये खबर हर लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत अहमियत, बहुत मायने और बड़ा संदेश थी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस वॉरफेयर के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को चीन खेल रहा था, भारत के भीष्म टैंक ने उस फेक न्यूज फैक्ट्री को आज कुचल दिया है, तो क्या ये अतिशयोक्ति होगी? सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माइंड गेम खेलने हैं। दुश्मन हमारी तरफ देख रहा है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम दुश्मन के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, दुश्मन सोचता है कि वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, वेस्टर्न थिएटर कमांडर के जो कमांडर हैं वो अभी जून में आए हैं,
अभी जून में नियुक्त हुए हैं और जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनके बहुत नजदीकी हैं और ये भी सोचते हैं कि धीरे धीरे करके आज न कल मैं अपने हायरार्की में ऊंचा जाऊंगा वेस्टर्न थिएटर कमांडर। और वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो है जितने भी ये भक्तरबंद गाड़ियां ला रहे हैं, इतना सब कुछ ला रहे हैं, उनके इलाका जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन बिल्कुल जिसको बोलते हैं 5000 मीटर जरूर होगा और प्लेन इलाका है। हमारे यहाँ पे जैसे जैसे आते हैं वो पहाड़ियां बढ़ती जाती हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो अलग। जब किसी को जैसे आपने कहा कि भाई चीन के पास भक्तरबंद गाड़ियां हैं, तो हमारी जो T90 है इट्स ए ट्रेमेंडस शॉक एक्शन जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल टैंक। कहीं पर भी किसी इलाके में भी किसी वक्त भी दिन हो या रात हो, जैसे मर्जी हो, NBC वॉरफेयर हो, 6 किलोमीटर हो, एंटी टैंक मिसाइल हो, कोई लेना दे। शॉक एक्शन मतलब अगर चीन को मालूम है कि उसके पास आया, उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उनकी जो टैंक्स की एम्प्लॉयबिलिटी है वो वाकई बहुत बहुत कम है। लेकिन जब वो अपने इलाके में आते हैं, जैसे पेंगुर गैप हुआ या जहां पर भी आप वो देखिए शॉक एक्शन, उस शॉक एक्शन से क्या होता है, हमारा जो मोराल है, हमारा जो मैं कहूंगा वो ऊंचा हो जाता है। मनोबल जो है ये हमारे जवानों को भी लगता है कि टैंक टू टैंक बैटल में वो मार खा रहे हैं। तो बाकी जो नॉर्मल एक्शंस हैं, जब आप देखते हैं मोराल, मोटिवेशन, शॉक एक्शन, ये सब जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब दोनों फौजें टक्कर लेने की तैयारी में होंगी, तो जो आंख में आंख डाल के खड़े रहना है, यू डोंट हैव टू ब्लिंक योर आई, आप तैयार हैं। हमला कौन करना चाहता है? चीन करना चाहता है, चीन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सोच है हमारे बीच में, हमारे जवानों के बीच में, हमारे टैंक गवर्नमेंट के बीच में, कोई चिंता करने की बात नहीं। चाहे वो कहीं पर भी हो, हमारा इलाका है, हम अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, इलाके की वाकफियत। वो इलाके की वाकफियत हमारे लोगों के पास, वो अब हमारे यहाँ पे आकर के लड़ने की कोशिश करेगा, उस छोटे से इलाके को मारा जाएगा, उसको भी लेकिन ये क्या है, बैटल ऑफ लड़ रही क्यों, मनोवैज्ञानिक कसरत डालने की, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप कुछ नहीं, चीन को आज इस बात का एहसास हो गया है कि वो डरा नहीं सकता है। आप देखिए गलवान घाटी में दोबारा जाता हूँ, गलवान घाटी में उसने गलवान नदी को रोकने की कोशिश की, अपने उस रोक करके वो लाने की कोशिश की। क्या हुआ फाइनली, जब उसको मार खानी पड़ी, अब गलवान नदी का पानी जो है वो ठीक तरीके से बह रहा है और शोक में जा रहा है। बीच में सुखा दिया उसने, क्यों सुखाया? अपने आप को मजबूर करने। चीन मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है, चीन ये दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन आज की तारीख में बैकफुट पर है। चीन जानता है कि विश्व भर में महामारी के कारण उसकी बिल्कुल ही पोल खुल गई है, वो बदनाम हो चुका है। दो तरीके हैं, एक उस बदनामी से निकलना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, दुनिया भर को डिस्ट्रैक्ट। दूसरा, हम तो है बदनाम, अब देखते क्या होगा। अगर चीन इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है वाकई चीन को ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तैयार हैं, वो जो भी दिखाना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दोनों तरफ से होगा, डेटरेंस होगा, वो मैं कह रहा हूँ आर्मी कन्फ्रंट नहीं करेगी, चीन को क्वेश्चन करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या मालूम है? मैं आऊंगी आपके पास, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है और इस वक्त जो खबर आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। लद्दाख में भीष्म टैंक की तैनाती से जुड़ी खबर, 180 देशों में जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी खबर। भारतीय सेना से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज, लद्दाख में भीष्म टैंक, जी हाँ, जिसे T90 टैंक भी कहा जाता है, तैनात कर दिया गया है। साथ ही आपको बार बार ये भी हम बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने अपने सबसे बेहतरीन टैंक T90 को जून के महीने में लद्दाख में उतारा है। इसकी खासियत क्या है, लगातार जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कैसे ये किसी भी हालात से, दिन हो या रात, कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, दुश्मन को शिकस्त देने में ये माहिर है। मैसेज चीन के लिए लाउड एंड क्लियर। और आपको ये भी बता दें, एक तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे, हम कई तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भीष्म टैंक के दुर्लभ दर्शन जी न्यूज आपको घर बैठे करा रहा है, या आप अपने वर्क प्लेस पर जी न्यूज को अगर देख रहे हैं। लेकिन 180 देशों में जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव दुर्लभ भीष्म टैंक के दर्शन। मेरे सहयोगी
कृष्णमोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, सरल भाषा में, साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में इन तस्वीरों को आपके लिए एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उनका। कृष्णमोहन मिश्रा, अगर मैं एक लाइन में यहां पर कहना चाहूं तो क्या ये सही नहीं होगा कि बीते 73 वर्षों में ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जो इस वक्त हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर भी जिस भीष्म टैंक को देख रहे हैं? अदिति, इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है। दरअसल पिछले दशक तक तो 62 की लड़ाई के बाद ये एक रणनीति के तौर पर यह स्वीकार किया जाता था कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे चीन को बुरा लगे, चीन नाराज है। यहां तक कि LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप मत करो कि कहीं चीन को नाराजगी न महसूस हो। हमारे यहाँ जो भी थिंक टैंक थे, जो भी मिलिट्री वॉरफेयर की सोच थी, वो सिर्फ पाकिस्तान तक डेवलप थी। कुछ दिनों पहले ही इस सारी चीजों को नए तरीके से सोचना शुरू किया। चीन से मुकाबले के लिए, या चीन के इलाके की, चीन से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर भी बनाई गई। यानी आज से पहले जितनी भी भारतीय सेना की 3 स्ट्राइक कोर थी, वो पाकिस्तान ओरिएंटेड थी। पहली बार चीन के खिलाफ माउंटेन कोर खड़ी की गई और पहली बार ऐसे हथियारों को बहुत तेजी से लाया गया जिनकी जरूरत LAC में है। T-90 टैंक बहुत ही कामयाब टैंक है और उसको वहां पर खड़ा करने की जो विल है वो उससे भी स्ट्रांग है। वो एक सीधा मैसेज है कि अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर होता है, चाहे वो आर्मर्ड के जरिए हो या इन्फेंट्री के जरिए या दूसरे किसी तरीके से, उसके मुकाबले के लिए हर चीज उतनी ही तादाद में सामने मौजूद है। चीन के आर्मर्ड और बख्तरबंद गाड़ियों के खड़े होने की, वहां पर इकट्ठे होने की खबरें आई तो T-90 टैंक जून में वहां पहुंच गया। इससे पहले भी वहां एक आर्मर्ड ब्रिगेड है, लेकिन उसके अलावा T-90 का वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी ताकत है। T-90 टैंक बहुत ही शानदार दुनिया के टैंकों में से है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स के इन्वायरमेंट में लड़ने के लिए ये इकलौता टैंक है जो भारतीय सेना का सबसे ज्यादा कारगर है। डे एंड नाइट, दिन और रात, किसी भी स्थिति में ये लड़ सकता है। कोई फर्क नहीं कि रात का अंधेरा है या दिन का उजाला। तो इस टैंक की जो फायर पावर है, इस टैंक की जो एक्यूरेसी, इस टैंक की जो स्पीड है, वो सब बहुत शानदार है और इसका असर उन सारे लोगों पर जरूर पड़ेगा जो अपने आर्मर्ड या अपनी बख्तरबंद गाड़ियां इकट्ठी कर रहे थे कि उन इलाकों में, उन वैलीज से आगे बढ़ने के लिए, कि जहां से वो लद्दाख के इलाके में घुस सके। कृष्णमोहन, आप रहिए हमारे साथ। भारतीय सेना का ये भीष्म अवतार, 135 करोड़ भारतीयों का ये भीष्म अवतार, या फिर आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की ये भीष्म प्रतिज्ञा। आपको बार बार बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने लद्दाख में T-90 यानी भीष्म टैंक को तैनात किया है। जून के महीने में ये तैनाती की गई है। जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। और जानकारी और इन्फॉर्मेशन ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग। Presenting P News app available on Google Play and App Store. Download it now.